वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उससे तो घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। वो ज़ाती घर में रहते हैं, तमाम अखराजात खुद करते हैं। वो खुद पैसा बना रहे हैं, ना किसी रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। महंगाई का एहसास है, देखना है कौन कौन से शोबों में महंगाई कम करनी है। कुछ मामलात उनके हाथ में नहीं हैं। हुकूमत ने गंदम का बहरान आखिरकार तस्लीम कर ही लिया। इक्तसादी राबता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। पहला जहाज गंदम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। उधर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 25% महंगी करने की समरी इक्तसादी राबता कमेटी को अरसाल। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तसादी राबता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तहकीकात के बगैर कैसे कहा जा सकता है आटा बहरान किसने फायदा उठाया? नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले जहांगीर तरीन फ्रंट पर और इमरान खान पुश्त पर हैं। आटे के बहरान पर जहांगीर तरीन किस हैसियत में जवाब दे रहे थे? वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह बोले पंजाब में आटे का बहरान नहीं है। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा 8 लाख टन गंदम फीड मिल्स को देना भी बहरान की वजह है। सिंध हुकूमत का आटे के मसनूई बहरान को कंट्रोल करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापामार मुहिम शुरू करने का फैसला। पास्को से भी मजीद गंदम खरीदी जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं आटे की कीमत में इजाफा वापस आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए आज सुबह 10 बजे डेविस रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक जुल्फी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्किल। नए आईजी सिंध की तकर्रुरी। विफाक ने सिंध हुकूमत की आईजीज के नामों की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने 3 नए नाम सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। चीफ कमांडेंट FC मौज़म जा अंसारी, साबिक IG पंजाब मोहम्मद ताहिर और एडिशनल IG पंजाब एस्टेब्लिशमेंट कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ़ शामिल। सिंध हुकूमत ने गुलाम कादिर, मुश्ताक महर और डॉक्टर कामरान फजल की समरी विफाकी हुकूमत को अरसाल की थी। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती, यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन उन्होंने अलामती ताउन किया है। वो जो तवक्को थी उनसे वो नहीं कर सके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महाज पर अगर आज कोई कौम के साथ नहीं खड़ा तो इंशाअल्लाह हम कौम को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज, दीगर अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया। कहते हैं आज अगर कोई कौम के साथ खड़ा नहीं हुआ तो वो फिर भी कौम को मायूस नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके साथ देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। महंगाई उरूज पर है, आटा नहीं मिल रहा। सदर कहते हैं उन्हें इल्म नहीं कि आटा महंगा हो गया। वजीरों के बयान गैर संजीदा हैं। इलेक्शन कमीशन में तकर्रुरियों पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। मेंबर सिंध के लिए निसार दुरानी और बलोचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर इत्तफाक। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत का नाम तस्लीम किया। हुकूमत सूबाई मेंबर्स के लिए अपोजिशन के नामों पर मान गई। पंजाब के मुतादिद मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M4 को शामकोट से शेर शाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 भी मुल्तान से जलालपुर तक धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह पर खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मुलूक, लोधरा और अड्डा सावल तक शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाक फौज का बर्फबारी से मुतासरा इलाके रिटू में 5 रोज से फंसे लम्स के 22 तलबा को हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी पहुंचा दिया। उधर वादी नीलम के मुतासरा इलाकों से मजीद 13 अफराद रेस्क्यू।
इस तोड़ में बर्फानी तोदा 5 घरों पर गिर गया। 16 अफराद दब जाने की इत्तला। सकर्दू में बर्फबारी फिर शुरू। जियारत, संजावी, चमन और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को हुकूमत साजी के बाद ब्रेक्सिट के मामले पर पहली शिकस्त। ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया में क़याम करने वाले यूरोपीय बाशिंदों को दस्तावेजी सबूत जारी करने की हिदायत। ब्रेक्सिट बिल में पेश करदा तरमीम के हक में 270 और मुखालफत में 229 वोट डाले गए। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कोरियर सेंटर्स पर टिकट्स की फरोख्त आज शुरू होगी। टिकट्स की फरोख्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर शहर के मुख्तसर 21 कोरियर सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब। ऑनलाइन 500 वाले तमाम टिकट फरोख्त हो गई। उधर PSL के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का भी आगाज हो गया। कोरियर सेंटर्स पर टिकट 28 जनवरी से मिलेंगी। हजारों हम शक्ल और जुड़वा, वो भी एक जगह। यूं ही नहीं बनते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रीलंका के हजारों हम शक्ल कोलंबो के स्टेडियम में हुए जमा। मेजबान, मेहमान और परफॉर्म करने वाले सभी जुड़वा थे। तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगा। हाजिरीन खूब महसूस हुए। अरब रुपया ज्यादा कमाया, जिसमें से 6 अरब रुपया हमने खसारा कम किया है, जो कि पाकिस्तान की एक तारीख है। मैं पार्लियामेंट में, सेनेट में ये हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब, फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं। 2 प्राइवेट को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि हम पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कर रहे हैं। कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हीं पुरानी वैगनों पे सफ़रों को सफ़र कराया जा रहा है। और हमने ट्रैकर सिस्टम एक गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया। सारे मुल्क को ट्रैकर सिस्टम, जो करोड़ों रुपए का था। इससे पहले उसमें करप्शन हुई, केसेस नैप में है। ख़रीदारी में करप्शन हुई, केसेस नैप में है। एक गार्ड के बेटे ने एक गिफ्ट किया कि आप ये ट्रैकर सिस्टम, मेरे बाप के नाम पे वो गार्ड था, उसके नाम पे ले लें। टाइम आपके पास अगर हो तो मैं चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें एक सेकंड की भी अर्ज कर सकता हूँ। इन्होंने कहा जायदाद 383 एकड़ ज़मीन, ज़बरदस्त ज़मीन, जो कि 50 बिलियन की खाली कराई। इसमें रॉयल पाम शामिल नहीं है, जो मैंने खुद लड़ा केस। दुनिया के 6 चोटी के वकीलों के मुकाबले में उसके टेंडर हो रहे हैं, जो कि कई 100 एकड़ का फॉर्म था जिस पर कब्जा था, उसका टेंडर लग गया। क्या कीमत आती है? 24 ट्रेनें चलाने के बावजूद हमने 3.5 मिलियन ऑयल भी बचाया। सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। जनाबे चेयरमैन साहब, ई टिकटिंग की है, 60% ई टिकटिंग पे हो गया है। जनाबे चेयरमैन साहब, बुज़ुर्गों के लिए 75 साल का आदमी 4 दफ़ा फ्री साल में ट्रैवल कर सकता है जी। जिसकी उम्र 75 साल है, वो 4 दफ़ा मुफ्त ट्रैवल कर सकता है। पाकिस्तान के जिस कोने से जिस कोने तक जाए। पाकिस्तान का 65% की उम्र वाला आदमी जो है, वो हाफ टिकट है, बेशक 100 दफ़ा जाए। और आजकल आबादी का उम्र बढ़ती जा रही है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि 65 ईयर्स के आदमी की हम आधी टिकट लेते हैं, माजूरों की आधी टिकट लेते हैं। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, हमने सारे ड्राई पोर्ट खोले हैं। ये खानों की बात करते हैं, 24 साल तक अज़ा खेल का ड्राई पोर्ट बंद रहा, हमने आके खोला है। कल परसों इसका इफ्तिताह किया है। हम जनाब अली मुगलपुरा वर्कशॉप का, मुगलपुरा ड्राई पोर्ट भी खोलने लगे हैं, कोट राधा किशन भी खोलने लगे हैं, फैसलाबाद भी खोलने लगे हैं। सारे ड्राई पोर्ट जो बंद हैं इसको खोलेंगे। हमने 24 ट्रेनें चलाई हैं, 2 और चलाने जा रहे हैं। एक रायवंड में चलाई है, एक गुजरांवाला लाहौर शटल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है जनाब चेयरमैन साहब, आप ज़रा काफ़ी आपने मेहरबानी की है। हमने जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब के तमाम की तमाम रेलवे कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगा दिए हैं, शुरू हो गए 1000 घरों में। इससे 1 अरब रुपया बचेगा। कोई उक शुक लोगों ने कारखाने लगाए हुए थे, क्योंकि इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि 50 यूनियन है रेलवे के अंदर, हर पार्टी की यूनियन है। और लास्ट हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब,
फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं, 2 प्राइवेट को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा।